हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कल हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था फ्रैक्शन, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंप्लीट कर चुके हैं। आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 to 11। चलिए देर नहीं करते, अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप मुझे ये बताइए, क्या कल जो कराया था आप लोगों की समझ में आया? आप लोगों ने प्रैक्टिस किया उसको या नहीं किया? बताइए, फटाफट से बता दीजिए, कमेंट करिए मुझे कि आप लोगों ने उसको प्रैक्टिस किया या अभी नहीं किया। नहीं किया है तो फटाफट से प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर्ड लंच, यानी तीनों ने लंच शेयर किया। आर्या हैज ब्रॉट 2 सैंडविचेस। आर्या कितने लाई थी? आर्या हैज सैंडविचेस कितने लाई थी? 2। वन मेड ऑफ वेजिटेबल एंड वन ऑफ जैम। तो हम क्या लिखेंगे? शॉर्ट में लिख देते हैं जैम प्लस, है ना। अदर 2 बॉयज फॉरगेट टू ब्रिंग देयर लंच, यानी 2 बच्चे लंच लाना भूल गए। आर्या अग्रीड टू शेयर हिज सैंडविच। अगर आर्या ने क्या सोचा कि चलो मैं अपना लंच इन लोगों के साथ शेयर करूंगी, है ना। सो दैट ईच पर्सन विल हैव एन इक्वल शेयर ऑफ ईच सैंडविच, यानी अब उसको ऐसे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना था कि तीनों को बिल्कुल बराबर बराबर पार्ट मिल जाए दोनों सैंडविचेस का, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? बताइए क्या लिखेंगे? आर्या हैज डिवाइडेड द सैंडविच इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा बोल रहा है, वो ये बोल रहा है आर्या हैज डिवाइडेड सैंडविच इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, ठीक। सो ईच पर्सन विल गेट 1 पार्ट, इसलिए जिससे हर पर्सन को एक पार्ट मिल जाए। सो ईच पर्सन विल गेट 1 पार्ट, ठीक है। अब एक बच्चे को कितना मिला भाई? अगर एक सैंडविच ये है, ये मान लो एक सैंडविच है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल चिल्ड्रन कितने हैं? टोटल चिल्ड्रन कितने? 3, ठीक है। तो उसको कितने पार्ट करने पड़ेंगे? बताओ कितने पार्ट करने पड़ेंगे एक सैंडविच के? उसको 3 पार्ट्स करने पड़ेंगे। 2 है तो दोनों के 3 पार्ट्स करने पड़ेंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे? ईच बॉय गेट 1/3 पार्ट ऑफ सैंडविच, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? समझ में आ गई ना इतनी बात? अब क्या लिखना है? फ्रैक्शन। क्या पूछा था कि फ्रैक्शन बता दो, तो लिखेंगे फ्रैक्शन। क्या बन जाएगी? 1/3, ठीक है। फ्रैक्शन क्या बन जाएगी? 1/3। ये हमारा आ गया आंसर। बताओ समझ में आया या नहीं? एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ कि आर्या के पास कितने सैंडविचेस थे? 2 सैंडविचेस थे, 1 जैम का था, एक वेजिटेबल का था। और जो 2 बच्चे थे वो सैंडविचेस नहीं लाए थे, तो आर्या ने ये डिसाइड किया कि वो अपने सैंडविच को तीनों में बराबर बांट लेगी, ठीक है। तो क्या होना चाहिए था कि तीनों को इक्वल पार्ट मिलने चाहिए थे, तो उसने यही किया। एक सैंडविच के कितने पार्ट कर लिए? 3 पार्ट कर लिए। क्यों कर लिए? क्योंकि वो टोटल स्टूडेंट कितने थे या टोटल चिल्ड्रन कितने थे? 3। तो उसने टोटल चिल्ड्रन 3 थे, तो टोटल पार्ट कितने कर लिए? टोटल पार्ट कितने कर लिए उसने? 3। ईच बॉय गेट 1/3, यानी एक एक बच्चे को दे दिया, दूसरा दूसरे को दे दिया, तीसरा खुद ने ले लिया। इसमें से भी यही किया, एक एक को दे दिया, दूसरा एक बच्चे को दे दिया और तीसरा खुद ने ले लिया। तो समझ में आया एक सैंडविच के कितने पार्ट किए उसने? एक 3 पार्ट किए। अगर दोनों सैंडविचेस की बात हो जाए, है ना, अगर दोनों सैंडविचेस की बात हो जाए तो भाई 1/3 इसमें किया था प्लस 1/3 इसमें किया था, तो टोटल पार्ट कितने हो गए? 2/3। लेकिन जब हम इसको कट करेंगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा?
बट हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दोनों जो प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो दोनों सैंडविचों की बात की जाए तो 2/3 पार्ट, पर ये पूछा जाए कि एक सैंडविच में से कितने पार्ट किए हैं उसने, क्या बोलेंगे? 3 पार्ट। यानी एक बच्चे को 1/3 सैंडविच मिला है। टोटल पार्ट उसने कितने किए? 3 पार्ट किए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा इसी के पार्ट थे जो मैंने आपको फर्स्ट पेज पे करके दिखा दिया। हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविचेस सो दैट ईच पर्सन हैज एन इक्वल शेयर। यानी जितने भी पार्ट उसने किए हैं, जितने बच्चे हैं उतने पार्ट उसने किए हैं, तो आर्या हैज डिवाइडेड, यहाँ पर भी आर्या हैज डिवाइडेड sandwich into 3 पार्ट्स, ठीक है। क्या किया उसने? 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया सो दैट ईच पर्सन गेट 1, ठीक है। बी में क्या पूछा था? व्हाट पार्ट ऑफ अ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव, तो लिखेंगे ईच बॉय रिसीव्ड 1/3 पार्ट ऑफ अ, तो क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 7, कंचन डाइज ड्रेसेस। कंचन है वो डाई करती है। She had to dye 30 ड्रेसेस, तो टोटल ड्रेसेस कितनी उसने डाई करी? टोटल ड्रेसेस कितनी डाई करी? 30। She has so far finished 20 ड्रेसेस। अभी उसको 20 ड्रेसेस और क्या करनी है? डाई करनी, ठीक है। What fraction of dresses she has finished? कितनी ड्रेसेस वो डाई करके खत्म कर चुकी है, ठीक है। क्या लिखेंगे? टोटल ड्रेसेस आ गए 30, यानी कितनी ड्रेसेस उसको टोटल करनी है? 30। शी हैज सो फार फिनिश्ड 20 ड्रेसेस। कितनी ड्रेसेस खत्म कर चुकी है? 20। शी हैज फिनिश्ड, ठीक है। कितनी फिनिश कर चुकी है? 20 फिनिश कर चुकी है। रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या है? रिक्वायर्ड फ्रैक्शन फॉर लेफ्ट ड्रेसेस क्या हो जाएगी? टोटल थी 30, ठीक है। कितनी कर दी? ठीक है। कितनी कर दी? 20। नहीं, यहाँ पर ये नहीं लिखना है रिक्वायर्ड फ्रैक्शन फॉर लेफ्ट ड्रेसेस, नहीं लिखना है। रिक्वायर्ड फ्रैक्शन फॉर फिनिश्ड, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन फॉर फिनिश्ड ड्रेसेस कितनी हो गई? 20/30, यानी 0 से 0 कट कर देंगे और आंसर आ जाएगा 1/3, ठीक है। आप फिर से देख लो कि कंचन को टोटल 30 ड्रेसेस डाई करनी है। ही हैज सो फार फिनिश्ड ड्रेसेस, यानी वो कितनी ड्रेसेस फिनिश कर चुकी है? 20 ड्रेसेस डाई करके फिनिश कर चुकी है। अब रिक्वायर्ड फ्रैक्शन फॉर फिनिश ड्रेसेस, यानी जितनी ड्रेस उसने खत्म कर दी डाई करके, उनके लिए फ्रैक्शन क्या बनेगा? तो टोटल ड्रेसेस को नीचे रखेंगे, जितनी ड्रेस उसने डाई कर दी है उन ड्रेसेस को हम न्यूमरेटर में लिखेंगे। 0 से 0 को कट कर देंगे, क्या रह जाएगा? 2/3, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 2/3, यानी फ्रैक्शन क्या मिल गई हमको? 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक शेयर कर लो भाई सब लोग, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो जो लोग आज पहली बार देख रहे हो। और ये टेलीग्राम का लिंक है, अपनी क्वेरीज को आप यहाँ पूछ सकते हो। फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, डेली अपडेट्स आपको मिलेंगी। डेली आपको वीडियोस, सारी की सारी वीडियोस आपको फेसबुक पर भी मिलेंगी। तो टाइमिंग है आपकी वो 1:30 PM है। डेली आपको 1:30 PM पर क्लास मिलती है। श्वेता क्लासेस के साथ मैथ डालकर अगर आप
यूट्यूब पर सर्च करोगे तो ये लोगो देखकर आप चैनल को सर्च कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगर क्लासेस वाकई पसंद आ रही तो देर मत कीजिए, फटाफट से जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चलिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, राइट एन नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12। 2 से लेकर 12 तक नेचुरल नंबर लिख लेते हैं भाई। नेचुरल बोला है सारी डिजिट होती है, यानी 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, तो 2, 3, 5, 9, 10 हो गई। अब क्या पूछा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर के लिए फ्रैक्शन क्या है, तो सबसे पहले लिखेंगे टोटल नेचुरल नंबर। टोटल नेचुरल नंबर, ये सारे के सारे ना नेचुरल नंबर है, तो टोटल कितने हो गए। 2 से स्टार्ट किया है 12 तक, कभी आप बाय मिस्टेक 12 नंबर लिख दो भाई, 1 छोड़ दिया है अभी। ठीक है, तो 2 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से 1 काउंट करेंगे हम। 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और कितना बन गया, 11 हो गया। बाय मिस्टेक आप लोग कर जाते हो, है ना, आप लोग कर जाओगे कि अगर 12 दे रखा है ना लास्ट में, तो आप क्या लिखोगे, टोटल नेचुरल नंबर 12 लिख दोगे, लेकिन नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में 1 नहीं लिखा है, इसीलिए एक काउंटिंग कम हो जाएगी। तो टोटल नंबर कितने हो गए, 7। ठीक है, अब इसमें से प्राइम नंबर्स ढूंढने हैं, तो जल्दी से मुझे ये बता दो कि प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई। प्राइम नंबर जल्दी से बता दो कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, व्हाट आर प्राइम नंबर्स। अगर प्राइम नंबर्स को डिस्क्राइब करेंगे तो क्या लिखेंगे, उसके लिए एक छोटी सी लाइन बताइए। A number which are divided by itself or by 1, the numbers which are divided by itself और by 1, यानी ऐसे नंबर जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, या ये कह सकते हैं इनका फैक्टर केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, द नंबर्स which has only 2 factors, one is number itself and other one is, यानी कह सकते हैं या तो ऐसे ऐसी डिजिट्स जो अपनी टेबल में आती है या फिर टेबल में आती है, या फिर जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, वो नंबर खुद और एक नंबर 1। ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब देख लेते हैं प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7 और 10, ये क्या है, ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं। अच्छा, अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि विच इज स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, यानी स्मॉलेस्ट भी हो, इवन भी हो और प्राइम नंबर भी हो, तो क्या होगा, कभी भी गलती से 1 मत लगाना, क्योंकि 1 ना तो प्राइम नंबर होता है, ना ही किसी का क्या होता है, ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। 1 को हम किसी भी नंबर में काउंट नहीं करते। तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होगा और इवन भी होगा, वो क्या होगा, वो आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कितने हो गए, 1, 2, 3, 4 एंड 5। क्या फ्रैक्शन बन गई, 5/7। आप लोगों की बनी है यही फ्रैक्शन, नहीं बनी तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है, जल्दी से जाके ठीक करो। ठीक है, राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 102 to 113। लिखते हैं पहले 102, 3, 4, 5, 106, 7, 8, 109 and 10, 111, 100। What fraction of them are prime numbers? अभी अभी प्राइम नंबर डिस्कस किया था, ऐसे डिजिट्स जो केवल अपनी ही टेबल से डिवाइड हो। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं भाई 102, यहाँ देखो
अगर आप लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल किए हैं और आपको याद है, नहीं किए हैं तो क्लास 5 में भी मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है डिविजिबिलिटी का, यानी पूरे डिटेल में मैंने पढ़ाए हैं डिविजिबिलिटी, आप वहां से जाकर देख सकते हो। कहाँ से? क्लास 5 की प्लेलिस्ट से। अगर नहीं, वहां से नहीं देखना चाहते तो क्लास 6 में भी मैंने स्टार्टिंग में आपको डिविजिबिलिटी रूल्स कराए हैं, आप वहां से एक बार डिविजिबिलिटी को पढ़ लीजिए और उसके बाद अपने कर लीजिए, क्योंकि ये जो डिविजिबिलिटी वाला रूल है ना, ये आपको हमेशा याद रखना है, हर जगह फॉलो करना है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम हर चीज को ना डिवाइड करके देखते रहे, तो हम क्या करते हैं, हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स। अभी तो आप क्लासेस में हो, क्या करोगे आप, फटाफट से डिवाइड करके। जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे किसी भी, वहां पर थोड़ी बड़ी बड़ी डिजिट्स को आप डिवाइड करके देखोगे, वहां क्या रूल यूज करोगे, वहां पर आप डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो बेटर यही होगा कि हम अभी से डिविजिबिलिटी रूल्स को यूज करने की प्रैक्टिस कर लें, तो जब तक हम वहां पहुंचेंगे ना तब तक तुम परफेक्ट हो चुके होंगे। ठीक है, चलो बताओ कौन कौन से हैं इसमें प्राइम नंबर्स, बताओ मुझे फटाफट बताओ। टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर काउंट कर लो पहले। टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल नंबर कितने हो गए, 12 हो गए। ठीक है, अब पूछा है प्राइम नंबर्स, तो बताओ प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, बताओ फटाफट कितने हैं प्राइम नंबर। 103 हो गया, 107 हो गया, 100 क्या हो जाएगा, हो जाएगा, और 103 हो जाएगा। यानी प्राइम नंबर्स कितने हो जाएंगे, 4। कितने हो गए प्राइम नंबर्स, 4 हो गए प्राइम। ठीक है, अब फ्रैक्शन क्या बनेगी, 4/12। ये सारी की सारी जो डिजिट्स है ना, ये किसी भी टेबल में नहीं आती, ना तो 103 किसी टेबल में आता है, ना 107 किसी टेबल में आता है, ना 109 किसी टेबल में आता है, ना 113 किसी टेबल में आता है। अगर नहीं आप लोगों को समझ में आ रहा है या आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मेरा कहीं ना कहीं पर रॉन्ग है, तो आप क्या करोगे, एक बार डिविजिबिलिटी रूल लगा के इनमें। ठीक है, तो आपको ठीक है, अब इसको लोएस्ट टर्म में चेंज कर लें, अगर हो सकता है तो कर लेते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, इतना भी छोड़ देंगे तो वही हमारा रॉन्ग नहीं। 4 ना, ये आंसर क्या आ गया आपका, 1/3 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, सर्कल बने हुए हैं, क्या करना है इन सर्कल्स में, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज सर्कल्स हैव क्रॉस देम, यानी जितने सर्कल्स पे क्रॉस बना हुआ है उनके लिए क्या फ्रैक्शन बनेगी। तो टोटल नंबर ऑफ सर्कल लिख लो, टोटल नंबर ऑफ सर्कल कितने हैं, 8। ठीक है, नंबर ऑफ सर्कल हैविंग क्रॉस कितने हैं, तो फ्रैक्शन टोटल लिखते हैं नीचे और बाकी ऊपर कट कर दिया, 4 1 जा 4 4, ये फ्रैक्शन है 1/2, यानी हाफ ही तो है, देखो फिर आए ना कि टोटल 4 है, टोटल 8 है, 4 क्रॉस वाले नहीं है, 4 क्रॉस का मतलब कितने भाई, हाफ हाफ हो गए, तो 4/8 लिखो या 1/2 लिखो, दोनों आंसर कैसे हैं आपके, दोनों आंसर आपके राइट है। ठीक है, बताइए इतनी बात समझ में आ रही है क्वेश्चन नंबर 10 तक, बताओ जल्दी से फटाफट, ये समझ में आ रही है। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है बस आपका, और ये वाली एक्सरसाइज आज फिनिश हो जाएगी। क्रिस्टियन रिसीव्ड अ सीडी प्लेयर फॉर हर बर्थडे, क्रिस्टियन को सीडी प्लेयर मिला, she bought 3 CDs and received 5 other as gift, कितना खरीदा उसने, she bought CDs, कितनी खरीदी, she received, कितनी मिल गई उसको, 5। what fraction of her total CDs, तो total CDs कितनी हो गई,
कितनी हो गई टोटल सीडीज? 8। ठीक है, what fraction of her total CDs did she buy and what fraction did she receive as gift? Okay, fraction for what CD? ठीक है, क्या होगा? p अपॉन, अब लिखेंगे fraction for received CD। कितनी थी रिसीव? 5। टोटल कितनी थी? 8। ठीक है, हो गया क्लियर? बस खत्म हो गया, इतना सा क्वेश्चन। कुछ था आज के क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था। ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज बहुत इजी थी, क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 11 तक। तो आप लोगों को समझ में आई होगी ना? समझ में आई है तो फटाफट से क्या करना है, बस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना है। फर्स्ट टाइम देखने वाले जरूर सब्सक्राइब कर लें। पूरा का पूरा सिलेबस एनसीईआरटी क्लास मैथ्स का कवर कराऊंगी, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक। डेली आपको क्लास मिलती है 1:30 PM पर। ठीक है, अगर आप लोगों के डाउट्स होंगे, अगर आप लोगों के डाउट्स हैं और आप चाहते हैं लाइव क्लास के लिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी आप सेंड कर सकते हैं। तो हम लोग एक डाउट सेशन रखेंगे किसी दिन। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कल फिर मिलेंगे। बाय बाय।